अंकल प्लीज़, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी, समझे? सामने खड़े शख्स ने वली को सख्ती से कहा तो वो सहम गया और खामोशी से सिसकियां लेकर रोना शुरू हो गया। इतनी देर हो गई है, वली अभी तक आया क्यों नहीं? अबीर परेशानी से बोलती इरहाब को फ़ोन करने लगी। वो फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। हाँ बोलो अबीर, हाँ अबीर बोलो, इरहाब ने कॉल पिक करते ही कहा। इरहाब इतनी देर हो गई है, वली घर नहीं आया अभी तक। मैंने रहीम भाई को भी फ़ोन किया पर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। अबीर परेशानी से बोली। परेशान तो इरहाब भी हो गया था। तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ, इरहाब ने अबीर को तसल्ली देते हुए कहा। अबीर का फ़ोन बंद होते ही इरहाब जल्दी से उठा और रहीम गुल को फ़ोन करता बाहर निकल गया। वली और हिनान बातें करते हुए स्कूल के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। अभी भी लास्ट पीरियड लेकर वो घर जाने के लिए एक्साइटेड थे। वली तुम्हारी बहन बहुत क्यूट है, हिनान ने वली से मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसने मरियम को कल वली के स्टेटस पे देखा था। थैंक यू हिनान, पापा कहते हैं वो मेरी जैसी है, वली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि इरहाब के दोनों बच्चे उसी पर गए थे अपनी माओं से। वली स्कूल गेट से निकलते ही रहीम गुल की तरफ बढ़ा जो गाड़ी के पास खड़ा वली को मुस्कुराता देख रहा था। वली अभी बीच रास्ते में पहुंचा ही था कि एक सफ़ेद वैन उसके सामने रुकी और वली को वैन में डालती सबकी नज़रों से ओझल हो गई। वली रहीम गुल चिल्लाया था पर वो वली को ले गए। रहीम गुल जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी उस जानिब बढ़ा दी जहाँ वैन गई थी। वो जल्दी से गाड़ी वैन के पीछे लगा चुका था पर स्कूल की छुट्टी की वजह से रश शुरू हो गया था। गुल ने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा था। अबीर मरियम को दादों के पास उनके रूम में सुला आई थी। रीमा भी उधर ही थी। अबीर परेशान सी लाउंज में इधर उधर टहल रही थी। वली को छुट्टी हुए 1 घंटा हो गया था पर उसका कुछ पता नहीं था। वो अल्लाह से खैर की दुआ कर रही थी। उसके फ़ोन की व्हाट्सएप रिंग बजी। उसने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा और व्हाट्सएप चेक की। किसी अननोन नंबर से वीडियो सेंड हुई थी जो कि डाउनलोड हो रही थी। अबीर को न जाने क्यों खौफ आ रहा था। मुझे मम्मा और बाबा के पास जाना है, मुझे छोड़ दें प्लीज़। वीडियो प्ले होते ही वली की रोने की आवाज़ अबीर के कान में पड़ी। वो वहीं सोफे पर ढह गई। वली, अबीर शॉक्ड के आलम में बोली। उसके फ़ोन पर उसी नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। उसने फ़ौरन से पिस्टल उठा ली। हेलो, कौन हो तुम? क्यों मेरे बेटे को उठाया है? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे क्या चाहिए तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अबीर रवानी में बोल रही थी पर सामने वाले की आवाज़ सुनकर हैरान हुई। ज़ीशान? अबीर ने आस्था से उसका नाम लिया तो वह कहका लगाकर हंस दिया। हाय रे मोहब्बत, जी भूलने नहीं देती ना मेरा नाम। बकवास बंद करो अपनी घटिया इंसान। अबीर उसकी फजूल बात सुनते ही भड़क उठी। हा हा हा। ज़ीशान हंसने लग गया। क्या चाहते हो तुम? प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ ना करना प्लीज़। अबीर रोते हुए बोल रही थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तुम्हारे बेटे को छोड़ने के लिए मेरी एक शर्त है। विशान थोड़ा संजीदगी से बोला। क्या शर्त है? तुम्हें आज की रात मेरे साथ गुजारनी होगी। ज़ीशान ने आराम से अपनी बात बोल दी, ये सोचे बिना कि उसकी ये बात अबीर को किसी तेज़ नोकदार खंजर की तरह चुभी थी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अबीर से बोला नहीं जा रहा था। वो चीख कर बोल रही थी। मैं मरना पसंद करूंगी पर तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। हाँ, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वली जिए या मरे? तुम्हारी तो बेटी है अब तुम्हारे पास। वली की लाश तुम्हारे घर थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। ज़ीशान ने आखिरी वार किया जो ठीक निशाने पर लगा। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं। मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगे पर वली को कुछ मत करना। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अभी रोते हुए हार मान गई। वो बेबस थी अपने बच्चों की खातिर। वो कुछ भी कर सकती थी पर इरहाब, हा हा हा, गुड गर्ल। मुझे तुमसे इसी चीज़ की उम्मीद थी। ज़ीशान ने हंसते हुए कहा और अबीर ने कॉल काट दी।
वो भागती हुई अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके नीचे ही बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी एक गलती ने मुझे हर बार रुस्वा किया है। वो हर बार घूम फिर कर मेरे सामने आ जाती है, मैं उसे प्यार नहीं करती, वो एक भूल थी जो मैं कर बैठी, मुझे उस अजाब से बचा ले मेरे मालिक, तू तो माफ़ करने वाला है ना। अबीर रोती गिड़गिड़ाती अल्लाह से मांग रही थी। खाना खा लो बेटा, लुबना वली के सामने पिज़्ज़ा रखते हुए बोली। आंटी प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। वली खर्रा होकर लुबना के पास गया और रोते हुए शोर करने लग गया। शोर की आवाज़ सुनकर ज़ीशान भी कमरे में आ गया। चुप करवाओ इसे, ज़ीशान ने लुबना को कहा तो लुबना वली को खामोश करवाने लगी। मुझे मेरे घर जाना है बाबा, वली रोते हुए बोला। इसमें हिम्मत नहीं थी अब, वो कब से भूखा प्यासा रो रहा था। बस खामोश, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ज़ीशान ने वली के चेहरे पर थप्पड़ मारकर कहा। वली थप्पड़ से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। लुबना के मुंह से चीख निकल गई, यू इडियट, तुमने क्यों मारा इसे। लुबना ने ज़ीशान को धक्का दिया और वली के पास नीचे बैठी जो बेहोश हो चुका था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान वाज़िया था। ज़ीशान वहाँ से चला गया पर लुबना वहाँ बैठी वली को देखे जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। उसने झुककर वली के थप्पड़ वाले गाल पर किस कर दी और वली को उठाकर सामने पड़े बेड पर लेटा दिया। वो भागकर किचन में गई और वहाँ से पानी ले आई। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। उसने वली को ऊपर उठाया और थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाला। वली को होश आ गया पर जान नहीं थी उसमें हिलने की भी ताकत नहीं थी। खाना ना खाने की वजह से कमज़ोरी हो रही थी। लुबना ने ज़बरदस्ती वली को पिज़्ज़े के 2 पीस खिलाए। आंटी प्लीज़ मुझे मेरे घर जाना है, वली अब आराम से बोला था। आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो क्या? लुबना ने कर्ब से पूछा। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा सब कुछ है, वो आपकी स्टेप मदर है ना। अगर आपकी अपनी मम्मा आ जाए सामने तब आप किसको चूज़ करोगे? लुबना ने न जाने क्यों पूछ लिया। मैंने कभी अपनी मम्मा नहीं देखी, वो तो अल्लाह ताला के पास है, मैं आपकी मम्मा हूँ, लुबना ने अपनी आंखों से साफ करते हुए कहा। वली हैरानगी से लुबना को देखे जा रहा था। आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? वली की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि मैं एक बदकिस्मत माँ हूँ जिसने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। लुबना रो रही थी, वली भी रो रहा था। आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आई हेट यू। वली की बात सुनते ही लुबना ने रोते हुए अपने चेहरे से आंसू साफ किए। वली आप बताओ ना किसे चूज़ करोगे? लुबना उसका जवाब जानती थी पर न जाने क्यों दिल में एक उम्मीद सी थी, अबीर मम्मा को। वली का जवाब सुनते ही लुबना ने कर्ब से आंखें बंद की थी। वली ये लो अपने बाबा को फ़ोन करो, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लुबना ने अपना फ़ोन वली को पकड़ाया तो उसने फ़ौरन से पकड़ लिया और इरहाब का नंबर डायल कर दिया, जबकि लुबना रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इरहाब और रहीम गुल पागलों की तरह वली को ढूंढ रहे थे। पुलिस भी उनके साथ थी। वो लोग बच्चा अगवा करने वाले हर अड्डे पर छापा मार चुके थे। इरहाब के फ़ोन पर लुबना की कॉल आ रही थी। वो पहले ही परेशान था, फिर उसका फ़ोन आना, वो कॉल काटने लगा था कि फिर अटेंड कर ली और आगे से वली की आवाज़। वली ने सब कुछ इरहाब को बता दिया। बेटा फ़ोन की लोकेशन ऑन करो जल्दी। इरहाब ने वली को कहा तो उसने लोकेशन ऑन कर दी। इरहाब पुलिस को लेता उसकी लोकेशन की जानिब भरा। आधे घंटे के बाद सब उस लोकेशन में मौजूद थे। पुलिस के सिपाही खामोशी से इस घर में दाखिल हुए। सर वो लड़के अपने घर से निकल चुकी है। हाँ गुड, पीछा करो उसका बस। ज़ीशान को उसके बंदे ने फ़ोन पर बताया कि अबीर घर से निकल चुकी थी और ज़ीशान ने उसका पीछा करने को कहा था। हैंड्स अप, पुलिस ने कमरे में आकर कहा तो ज़ीशान हैरान हो गया पुलिस को देखकर। कहाँ है मेरा बेटा? इरहाब ने उसका गिरबान पकड़कर चीखते हुए कहा। बाबा। वली भागते हुए इरहाब की टांगों से चिपका। इरहाब फौरन से नीचे बैठकर उसे सीने से लगा लिया। बाबा इस अंकल ने मुझे मारा था, वली ने रोते हुए गाल दिखाकर बताया। इरहाब खड़ा हुआ और जोरदार तमाचा ज़ीशान के मुंह पर दे मारा।
लेकर जाएं इन्हें जेल। इरहाब ने सामने खड़े SHO से कहा। लेडी कांस्टेबल लुबना की तरफ बढ़ी थी। बाबा नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दे। वली ने इरहाब का हाथ पकड़कर कहा। पुलिस ज़ीशान और बाकी सबको लेती वहाँ से चली गई, पर लुबना को इरहाब के कहने पर छोड़ गए। मुझे माफ़ कर देना इरहाब, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात ही पैदा की हैं, पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। लुबना ने हाथ जोड़कर इरहाब से माफ़ी मांगी, पर वो गुस्से से घूर रहा था लुबना को। लुबना घुटनों के बल वली के पास बैठी और उसके चेहरे को हाथ में लिया। आप बहुत प्यारे हो वली, बहुत खूबसूरत दिल है आपका, बिल्कुल आपके बाबा की तरह का। आप बिल्कुल अपने बाबा जैसे, और शुक्र है कि आप उस जैसे ही हो। लुबना ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। इरहाब ने वली का हाथ पकड़ा और उसे लेते बाहर निकल गया। लुबना वहाँ खड़ी आंसू बहाती रही। उसे तकलीफ हुई थी जब ज़ीशान ने वली को थप्पड़ मारा था। माँ थी, तकलीफ पहुंची थी उसे भी, बस वही एक लम्हा उसकी सोच बदल गया, और अभी वली का उसको माफ़ कर देना उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। इरहाब वली को लेकर रहीम गुल के साथ घर पहुंचा तो दादो लाउंज में परेशान सी बैठी थी, जबकि रीमा मुसलसल रोती हुई मरियम को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। वली मेरा बच्चा, किधर चले गए थे आप? दादो ने वली को सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा देते हुए पूछा। ये क्यों रो रही है, और अबीर कहाँ है? इरहाब ने रीमा से मरियम को पकड़ते हुए पूछा। सर, एक और आधा घंटा हो गया, मैम का नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, पर जाते हुए मुझे एक पर्चा देकर गई थी जो मैंने आपके कमरे में रख दिया है। रीमा ने इरहाब को बताया तो वो परेशान हो गया और मरियम दोबारा से रीमा को पकड़ाकर अपने कमरे में भागा। इरहाब कमरे में दाखिल हुआ तो सामने एक पेपर नजर आया। उसको उसने फौरन से खोलकर पढ़ना शुरू किया। इरहाब, मैं जानती हूँ जब आप ये पढ़ेंगे तो मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ इरहाब, लेकिन मैं खुद को किसी और के हवाले करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं उसके साथ एक रात गुजारूं तो वो हमारे वली को छोड़ देगा, वरना वो मार देगा। मैं कैसे कर लूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। मैंने बस एक गलती की थी, एक ना मुहर्रम शख्स को पसंद किया था जिसे मैं प्यार समझती रही ही थी, पर वो प्यार नहीं था, वो तो बस पसंद की थी जो मेरे गले का तोप बन गई। सच कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जवानी के जोश में की गई गलतियां अक्सर हमारी अगली ज़िंदगी को नासूर बना देती हैं। आप बहुत अच्छी हैं इरहाब, लेकिन हर कोई नहीं होता, और हम लड़कियां ये चीज़ नहीं समझती। इरहाब, वली, मरियम और सबका ख्याल रखना। सबको कहना मुझे माफ़ कर दें, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने निकाह के बाद कभी उस शख्स को नहीं सोचा। मेरी चाहत सिर्फ आपके लिए है, आपकी अबीर। इरहाब की गाल पर आंख से बहकर एक आंसू आया था। अबीर? इरहाब वहीं बेड पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कर दिया तुमने ये? क्यों अबीर, क्यों? इरहाब अब बाकायदा रो रहा था। खत लिखे हुए उसे 2 घंटे होने वाले थे। वो अब उसे कहाँ ढूंढता? वो रो रहा था, तभी उसके एक ड्राइवर की कॉल आई। उसने पिक कर ली। हेलो सर, मैम इधर साहिल समंदर में आई है और मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे वो कुछ करने का इरादा रखती हो। ड्राइवर ने बताया तो इरहाब झट से खड़ा हो गया। मैम तुम्हारे सामने खड़ी हैं क्या? जी सर, पर उन्होंने मुझे जाने को कहा था, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगी, तभी मैं वहीं खड़ा हूँ। हाँ उधर रुको, मैं और उस पर नज़र रखना, मैं आ रहा हूँ। इरहाब ने फ़ौरन कहते साथ ही कॉल बंद की और फ़ोन पॉकेट में डालता बाहर भागा। अभी 2 घंटे से बैठी समंदर को घूर रही थी। वो आई तो अपनी जान लेने थी, पर उसमें अब हिम्मत नहीं थी। अभी सारी पुरानी बातें याद करके मुस्कुरा रही थी। उसकी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रही थी। मैं तो तुम्हारे कुल की तैयारी करने लगा था, पर तुम यहाँ जिंदा बैठी हो। इरहाब अबीर के साथ बैठते हुए बोला। अबीर ने चौंक कर इरहाब को देखा।
وہ رو رہی تھی اور ارہاب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو مزید بہنے لگے۔ ولی عبیر سے رونے کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، پر ارہاب سے ولی کا پوچھا، وہ گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ ارہاب نے عبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ارہاب نے عبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، گھر چلو۔ مریم رو رہی تھی۔ ارہاب سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہوا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ عبیر بھی خاموشی سے ارہاب کے پیچھے چل دی۔ وہ جانتی تھی اس کی مشکلات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ایک اور امتحان اسے ارہاب کے سامنے دینا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ولی۔ عبیر ولی کے منہ کو بار بار چومتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مما، ولی اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ ولی بیٹا اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، ارہاب نے ولی کو پیار سے کہا۔ اس نے خاموشی سے جی بابا کہا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں ولی سو گیا تو ارہاب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عبیر مریم کو اٹھاتی ارہاب کے پیچھے گئی اور کمرے میں آ کر بیبی کوٹ میں مریم کو سلا دیا۔ ارہاب آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، پر اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ پر بھروسہ اور تم پر یقین، ارہاب نے فوراً عبیر کو جواب دیا۔ میں ڈر گئی تھی ارہاب، وہ ولی کو کچھ کر دیتا تو؟ وہ ولی کو تمہارے مرنے کے بعد بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ارہاب نے عبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کب مجھ پر یقین آئے گا عبیر؟ تم کب مجھے سمجھو گی؟ ارہاب نے عبیر سے گلہ کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ عبیر نے ارہاب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تم نے سوچا کہ اگر تمہیں کچھ بھی ہو جاتا، میرا، ولی اور مریم کا کیا ہوتا؟ ارہاب نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بھاگنا ہر بات کا حل نہیں ہوتا عبیر، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کیا ہمیں ان کا سامنا کرنے کی بجائے بھاگ جانا چاہیے؟ ارہاب کے پوچھنے پر عبیر نے ناں میں گردن ہلا دی۔ تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک بار مجھ پر ٹرسٹ کر کے لازمی دیکھنا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ارہاب نے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس کے لمس سے عبیر کو سکون ملا تھا۔ 8 ماہ بعد۔ عبیر جلدی کرو یار، زریاب 4 دفعہ فون کر چکا ہے مجھے۔ ارہاب شیشے کے سامنے بال بناتے ہوئی عبیر سے بولا، وہ زریاب کی مہندی پر جا رہے تھے۔ میں تو بالکل تیار ہوں، پر یہ آپ کی بیٹی بہت تنگ کر رہی ہے مجھے۔ عبیر مریم کو شرٹ بناتے ہوئے بولی۔ مریم بہت تنگ کرتی تھی عبیر کو۔ لو ابھی سے یہ حال تمہارا، آگے جب 2 3 اور آگے تو کیا کرو گی تم؟ ارہاب نے شرارت سے اس کی بالیوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ او ہیلو، کوئی 2 3 اور نہیں، بس یہ 2 ہی بہت ہے۔ عبیر لڑاکو کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ویسے بھی سنا تو ہوگا ہی، بچے 2 ہی اچھے، عبیر نے ہنستے ہوئے کہا تو ارہاب بھی ہنس دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے، میں سوچوں گا، پر فی الحال چلو یار، ولی گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہا ہے۔ ارہاب عبیر کے گال پر کس کرتے ہی بھاگ گیا۔ عبیر اس کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے مریم کو اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی۔ وہ یہ بات جان چکی تھی کہ اس کے محافظ کے ہوتے ہوئے اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ ختم شد۔